इब्ने हाँ, बीबी घर वापस आई हैं या नहीं? अच्छा ठीक है। हनी सनी रो तो नहीं रहे? आया है ना उनके पास? ठीक है, मैं खुद आता हूं। जी हाँ, मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए। आई कांट सी एनीबडी टुडे। अगर पार्टी ने आज वापस चले जाना है तो लेट देम गो। आई डैम केयर। इस दुनिया में बिजनेस से ज्यादा जरूरी चीजें भी होती हैं। इज इट क्लियर? मेरे बच्चे इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हारिस को मुकदमे के बगैर ही सजा हो जाएगी और मैं देखती रह जाऊंगी। तुम एक बार फिर जलाल भाई से बात करके देखो, शायद वो फजूल है। इससे बेहतर है मैं किसी पत्थर के आगे सर टकराऊं। शायद उस पत्थर को मेरे और हारिस के हाल पर रहम आ जाए। मायूस हो चुकी हूं मैं जलाल से। आखिर बेहिस्सी की भी कोई हद होती है। अगर तुम कहो तो मैं अब्बू से बात करके देखूं। अरे नहीं नहीं मोनी ने, तुम्हारी शादी करीब है। ये मुनासिब वक्त नहीं है अंकल से पैसे मांगने का। शरारा, मेरी शादी डिले भी हो सकती है और हारिस कहीं ज्यादा अहम है मेरी शादी से, समझी तुम? ओह मोनी, you are a very sweet girl. Thank you very much. 3-4 रोज देखती हूँ, अगर कोई सबील निकल आई तो ठीक है, वरना तुम्हारे आगे झोली फैला दूंगी। मुझे शर्मिंदा कर रही हो और आइंदा ऐसी बात न करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। ओके, मैं निकलती हूँ, डॉक्टर के भी जाना है। ओके, चलो मैं तुम्हें इसे ऑफ करती हूँ। सुबह से कहाँ गायब थी तुम? 36,000 फोन किए लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं। इवेंचुअली मुझे मीटिंग छोड़कर बल्कि कैंसिल करके रहना पड़ा। कोई जरूरत ही नहीं थी बार बार फोन करने की, मीटिंग कैंसिल करने की या ऑफिस छोड़कर आने की। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरा घर अकेला था और तुम घर से गायब। It's none of your business, जलाल। सुन लिया तुमने? None of my business. जलाल, तुम भूल रही हो कि तुम मुझसे मुखातिब हो। हाँ, मैं तुमसे मुखातिब हूँ जलाल, तुमसे। और अगर सुनाई नहीं देता तो अपने कानों की मैल साफ करो। होश में नहीं हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ। तुम भी अपने हवास, अपनी जुबान और अपना दिमाग काबू में रखना, वरना बहुत बुरा होगा। मिस दिलीप आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। बारिश हो रही है, आइए मैं छोड़ देता हूँ। सर मैं बस से चली जाऊंगी। कम ऑन।
मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। यानी इस तरह आपने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया, कहाँ मैं कहाँ। फील इजी मिस अंजलि, कोई ऐसी बात नहीं। और एक सेठ जलाल है, मुलाजिम को अपने बराबर खड़े भी नहीं होने देते। कहते हैं कि बदबू आती है, बस यूं ही शर्मिंदा करने के लिए। और आप तो मुझे लिफ्ट दे रहे हैं सर। लिफ्ट दे रहे हैं, कोई सुने तो गलतफहमी का शिकार हो जाए। आई एम सॉरी सर, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। वो असल में मैं ज़रा घबरा रही हूँ। रास्ता बता दीजिए। सीधा जाके राइट। आपने मिस्टर जलाल के यहाँ जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने नहीं छोड़ी सर, उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों? सेठ जलाल को शक हो गया था मुझ पर, और वैसे भी वो अपना गुस्सा तो उतारते ही हैं, चाहे किसी पे भी उतारे। मुझे आपकी सच्ची बातें बहुत अच्छी लगी, तफसील बताएंगे आप मुझे? सर आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और अगर आपको भी मुझ पर शक हो गया तो मैं एक बार फिर नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा, आई शो यू। सर सेठ जलाल के ससुर हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर थे। उनका बेटा हारिस अक्सर उनसे मिलने आया करता था, उनसे भी रस्मी सी अलग से अलग हो जाया करती थी। बल्कि वो तो है ही बहुत हंसमुख लड़का, हर एक से हंसी मजाक करता रहता है। सेठ जलाल को मुझ पर शक हो गया कि मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ। डोरे? जी, बल्कि वो बेचारा तो अब जेल में है। जेल क्यों चला गया? वहाँ उस पर कौन डोरे डालेगा? सर उससे एक शख्स का कत्ल हो गया था। हारिस गालिबन ये जलाल का साला है? उसके बाद सेठ जलाल के ऑफिस में पुलिस वाले तहकीकात के लिए आते रहे। मुझसे भी ज़ाहिर सवालात किए गए। सेठ जलाल को ये फिक्र थी कि इस पुलिस और थाने के चक्कर में उनकी कंपनी बदनाम हो रही है, और इसकी वजह मैं हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल बाहर किया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी सच्चाई मुझे बहुत अच्छी लगी। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर। गालिब, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता तो बताओ। आखिर तुम्हें अपने इलाज का ख्याल आ ही गया। अपने इलाज का नहीं, तुम्हारी भाभी को दिखाना चाह रहा हूँ। क्या हुआ भाभी को? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, बदतमीजी सीख रही है। तो तुम्हारे साथ रह के हो सकता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा फजूलियात बंद करो और ये बताओ कि किसी साइकियाट्रिस्ट को जानते हो या नहीं? अच्छा वो भी बता दूंगा, मुझे पहले ये बता कि वो भाभी के भाई के केस का क्या बना है? मुझे नहीं मालूम। भाई क्या बक रहे हो? कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे उससे। तो क्या मतलब वो भाभी खुद भाग दौड़ कर रही है? झक मार रही है। इन औरतों को बहाने चाहिए घर से बाहर निकलने के। बहाना? तो और क्या कहूँ? कत्ल किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। ए भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। बैठो। केस का क्या बना?
वही कर रही है। क्यों? वकील ने क्या कहा? ये मुकदमा कब तक अदालत में चलेगा? हारिस, हारिस, तुम फिक्रमंद मत हो प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। जलाल भाई एक भी दफा मुझसे मिलने नहीं आए। वो मसरूफ है। इतने मसरूफ हैं कि मेरे लिए चंद मिनट नहीं निकाल सकते? वो बिजनेस टूर के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वरना तुमसे जरूर मिलने आते। तुमने उनसे जिक्र किया था? हाँ, फोन पर बात होती रहती है, बहुत परेशान है वो। तुमने कौन सा वकील किया है मेरी? बहुत मशहूर है, बैरिस्टर राना मुनीर हुसैन। क्या कहते हैं वो? मुझे फांसी तो नहीं हो जाएगी? खुदा ना खास्ता, खबरदार जो ऐसी बात मुंह से निकाली तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। बैरिस्टर साहब तुम्हारा केस स्टडी कर रहे हैं। कब तक वो मेरा केस स्टडी करते रहेंगे? सब्र से काम लो, सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव फेथ इन गॉड। टफ ब्रदर। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। भाई को दे दो, छोटे भाई को दे दो। अभी खेलते हैं, अभी यहाँ पे बैठ के खेलते हैं, ठीक है? टॉयज के साथ खेलते हैं, टॉयज के साथ। ओह वाह वाह, बाबा की जान। हाँ ये सारे रख दो और तुम जाओ बस। हाँ जी, अच्छा 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 जी, अच्छा। ओहो मेरे बेबी की सैंडल खराब हो गई। बाबा तो प्यार से डांटते हैं मेरी जान। ओके 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 ओके, वो लो, ये लो, ये लो, ये देखो। ओ मेरी जान, बाबा तो जान के नाराज होता है। बाबा गुस्सा प्यार से करता है यार। है जी, आप तो बाबा की जान हो ना। ओके 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 ओके, स्लीपर्स स्लीपर्स आज सही, आज तुम्हारी मामा यही स्लीपर्स पढ़ेंगे उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो 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 चलो। क्या चाहिए? ओए बाबा, ओए हनी जान, हेलो। नो लिफ्ट। उप्स, गंदा मुंह में नहीं डालना, ओके? उसके साथ ही खेलती रहोगी कि क्या आके इसको भी पकड़ोगी? अब ये मेरी ड्यूटियां तो नहीं है कि मैं बच्चों को संभालूं, क्या है मेरी ड्यूटियां? लेकिन मैं तो बस आज थके हुए दफ्तर से आओ, उसके बाद बच्चे। शिमी, मैं बाहर लेके चलो बच्चों। उसको कोई टॉयज उठाए इसके यहाँ से। चल जी। बच्चों का क्या काम है मेरे कमरे में? क्यों आते हैं ये मेरे कमरे में? हाँ। पानी पिलाओ एक गिलास। मैं बहुत थकी हुई हूँ, खुद ही उठकर पी लीजिए। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, काट के हथेली में रख दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, पैरों की जूती पैरों में अच्छी लगती है, सर की टोपी नहीं बन सकते। छोड़िए मुझे। डॉक्टर के पास क्यों गई थी? मैंने कहा छोड़िए मुझे। मैंने पूछा डॉक्टर के पास क्यों गई थी? छोड़िए मुझे। अब हर वक्त मेरी टो में क्यों लगे रहते हैं? इसलिए कि तुम्हारे डॉक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि बेगम साहिबा ने दवाएं चेंज करने के लिए कहा है। पूछ सकता हूं क्यों? दो बच्चों को तो प्यार कर नहीं सके आप, और अब चाहते हैं। शौक है ये मेरा, शौक। आज के बाद अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर चूल्हे में डाल दूंगा। खबरदार इस घर से एक कदम भी बाहर निकला तो।